एक लड़का था जो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था। उसका जन्मदिन खास बनाना चाहता था, शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था। उसे लगता था कि जिस लड़की से वो प्यार करता है उसी के साथ पूरी जिंदगी बिताएगा। लेकिन पुणे के लोहगढ़ किले से जो खबर सामने आई है उसने इस पूरी कहानी को बदलकर रख दिया है। अब पुलिस का आरोप है कि जिस लड़की के साथ अगले महीने उसकी शादी होने वाली थी, उसी ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। और सबसे बड़ी बात, परिवार का दावा है कि ये पहली कोशिश भी नहीं थी। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। धोखा हमेशा दुश्मन नहीं देते, धोखा अक्सर वही देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। पुणे के लोहगढ़ किले में 26 साल के केतन अग्रवाल की मौत का मामला अब सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं रह गया। हर गुजरते दिन के साथ इस केस में नए सवाल जुड़ते जा रहे हैं। जिस मौत को शुरुआत में एक दुर्घटना माना गया था, अब उसी मामले में हत्या की साजिश की जांच हो रही है। एक तरफ एक परिवार है जो अगले महीने होने वाली शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था। दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि इसी शादी से पहले एक ऐसी योजना बनाई गई जिसने एक युवा की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। लेकिन आखिर इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई? क्या वाकई सब कुछ पहले से तय था? क्या परिवार के आरोपों में दम है? और वो कौन से सबूत है जिनके आधार पर पुलिस इस मामले को आगे बढ़ा रही है? आज इस वीडियो में हम पूरे मामले को शुरुआत से समझेंगे, उन सवालों को भी देखेंगे जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है, और ये भी जानेंगे कि आने वाले दिनों में इस जांच की दिशा क्या हो सकती है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती तौर पर जिस घटना को एक दुर्घटना माना जा रहा था, अब उसी मामले में हत्या की साजिश की जांच की जा रही है। आरोप है कि केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर केतन को लोहगढ़ किले की खाई में धक्का दिया और इसे हादसा बताने की कोशिश की। इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जो केतन के परिवार ने दिया है। परिवार का कहना है कि जो कुछ 19 जून को हुआ वह अचानक नहीं था। उनके अनुसार इसकी शुरुआत कई दिन पहले हो चुकी थी। केतन के पिता विशाल अग्रवाल का आरोप है कि 14 जून को भी केतन और सिया लोहगढ़ किले पर गए थे और उसी दौरान केतन को खाई की तरफ धक्का देने की कोशिश की गई थी। परिवार का दावा है कि उस दिन केतन किसी तरह बच गया था क्योंकि उसका हाथ रास्ते में मौजूद झाड़ियों में फंस गया था। परिवार का कहना है कि उस घटना के बाद केतन को शक हो गया था कि कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन कथित तौर पर स्थिति को सामान्य दिखाने के लिए सिया ने तुरंत अगली कहानी पेश की और मामला वही खत्म हो गया। अब परिवार का मानना है कि पहली कोशिश नाकाम होने के बाद दूसरी बार पूरी योजना के साथ ये कदम उठाया गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और अंतिम सच अदालत और जांच एजेंसियों की प्रक्रियाओं के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इस पूरे मामले ने लोगों का ध्यान इसलिए भी खींचा है क्योंकि इसके पीछे एक ऐसा रिश्ता था जिसे दोनों परिवार शादी तक ले जाने की तैयारी कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक अगले महीने जयपुर में दोनों की शादी होने वाली थी। परिवार ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। बड़े स्तर पर समारोह की योजना बनाई गई थी। रिश्तेदारों को बुलाने की तैयारी थी। वेन्यू बुक हो चुका था और परिवार आने वाले दिनों को लेकर उत्साहित थे। लेकिन अचानक आई इस खबर ने पूरे माहौल को बदल दिया है। इस केस का एक और पहलू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वो वीडियो। इन वीडियो में केतन और सिया साथ दिखाई देते हैं। एक वीडियो में केतन सिया का प्री बर्थडे सेलिब्रेशन करता नजर आता है। वो उसे फूल देता है, डेट पर ले जाता है और उसके लिए खास इंतजाम करता है। इन वीडियो को देखने के बाद लोगों के बीच चर्चा और बढ़ गई क्योंकि बाहर से देखने पर ये एक सामान्य और खुशहाल रिश्ता दिखाई देता है। यही वजह है कि अब बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर रिश्ते में कोई समस्या थी, अगर किसी को शादी नहीं करनी थी, अगर किसी तरह का दबाव था, तो क्या इसका समाधान बातचीत से नहीं हो सकता था? आखिर ऐसी स्थिति तक बात पहुंची कैसे? हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि अभी तक जो बातें सामने आई है उनमें से कई परिवार के आरोप है और कई बातें जांच के हिस्सा है। इसीलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पुलिस की चार्जशीट, अदालत में पेश किए जाने वाले सबूत और कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इस घटना ने एक बड़ी सामाजिक बहस शुरू कर दी है। आज के समय में रिश्ते पहले की तुलना में कई ज्यादा जटिल हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर सब कुछ परफेक्ट दिखाई देता है, लेकिन कई बार वास्तविक स्थिति बिल्कुल अलग होती है। कई रिश्तों में लोग अपनी वास्तविक भावनाएं खुलकर नहीं बताते। परिवार का दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं, भविष्य की चिंता
और व्यक्तिगत फैसलों को लेकर असमंजस जैसी कई चीजें तनाव पैदा करती रहती है। यही कारण है कि जानकार लगातार कहते हैं कि शादी जैसे बड़े फैसलों में दोनों लोगों की स्पष्ट सहमति बहुत जरूरी होती है। अगर किसी को रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना तो समय रहते खुलकर बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में पैदा होने वाले विवाद कई लोगों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं या फिर ऐसी घटना घटती है। इस मामले का असर सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं है। एक तरफ एक परिवार ने अपना बेटा खोया है, दूसरी तरफ दूसरे परिवार का नाम एक गंभीर आपराधिक मामले में जुड़ चुका है। आने वाले महीनों में अदालत में जो भी सुनवाई होगी उस पर दोनों परिवार की नजर रहेगी। इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।